नमस्कार मित्रों। भारतवर्ष जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस पर बार बार मुगलों ने आक्रमण किए और इसे लूटा गया। इतिहासकारों के अनुसार ज्यादातर मुगल शासकों ने भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को लूटा और उन्हें तोड़ा गया। पर इनमें से एक मुगल शासक ऐसा भी था जो सच्चा हिंदुस्तानी और भारतीयता का प्रतीक, और जिसे संघ भी कहता है सच्चा मुसलमान। तो मित्रों, इससे पहले जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर कर दें और साथ में लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, आज हम ऐसे मुगल शासक के बारे में चर्चा करेंगे जो कट्टर इस्लामिक शासक औरंगजेब का भाई और मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा था। नाम है दारा शिकोह। जानते हैं आखिर दारा शिकोह थे कौन? दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी दूसरी पत्नी मुमताज महल के बेटे थे। शाहजहां ने उनका नाम दारा रखा, जिसका फारसी में मतलब होता है खजानों या सितारों का मालिक। दारा शिकोह के सगे और सौतेले 13 भाई बहन थे, जिनमें से 6 ही जीवित बचे, जिनमें जहां आरा, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गोहरा बेगम शामिल है। 1633 में दारा ने नादिरा बानो से शादी की थी। दारा ने अपने जीवन में एक ही शादी की थी। दारा शिकोह को बेहद उदार और गैर रूढ़िवादी मुसलमान माना जाता है। दारा की इस्लाम के साथ ही विशेष तौर पर हिंदू धर्म में गहरी रुचि थी। दारा न केवल इस्लाम बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और आदि धर्मों का भी सम्मान करते थे। वह सभी धर्मों को समानता की नजर से देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि कई हिंदू मंदिरों के लिए दारा ने दान भी किया था। दारा ने हिंदू और इस्लाम धर्मों में समानताएं खोजने का प्रयास किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 52 उपनिषदों और महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था, ताकि हिंदुओं के उपनिषदों को मुस्लिम विद्वान भी पढ़ सके। साथ ही उन्होंने हिंदू उपनिषदों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में भी मदद की थी। दरअसल दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराने का फायदा ये हुआ कि ये यूरोप तक पहुंचा और वहां से लैटिन भाषा में भी अनुवाद हुआ। इससे उपनिषदों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने में मदद मिली। संघ पिछले कई सालों से औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह को सच्चा मुसलमान बताते हुए उनके जीवन पर और शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा है। हाल ही में संघ के द्वारा संघ ने दारा के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जो AMU और जामिया जैसे संस्थानों में है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को दारा शिकोह पर रिसर्च में RSS की मदद के लिए जोड़ा गया है। साथ ही भारत इस्लामिक कल्चरल सेंटर को इस मामले पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क बढ़ाने का काम सौंपा गया है। पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार ने दारा शिकोह के प्रचार में तेजी दिखाई है। 2016 में दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। 2017 में राष्ट्रपति भवन के पास के डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। आखिर दारा शिकोह के प्रचार की वजह क्या है? दरअसल कई इतिहासकार औरंगजेब को कट्टरपंथी और दूसरे धर्मों से भेदभाव करने वाले मुसलमान के तौर पर देखते हैं। माना जाता है कि काशी, मथुरा समेत कई शहरों के चर्चित हिंदू मंदिरों को औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। 2019 में संघ के सीनियर लीडर ने कहा था कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल सम्राट बनते तो इस्लाम भारत में और फलता फूलता और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते। इस एक बयान से संघ के दारा शिकोह के जीवन और कामों को प्रमोट करने की वजह पता चलती है। जानकारों का मानना है कि औरंगजेब की छवि हिंदू विरोधी है, जबकि दारा हिंदुओं के प्रति उदार थे और उन्होंने हिंदू उपनिषदों का अनुवाद कराकर हिंदू धर्म के प्रचार का काम किया था। इसी वजह से संघ दारा को प्रमोट करने में लगा है। संघ दारा को उदार मुस्लिम चेहरा मानता है, इसलिए उन्हें मुस्लिमों के लिए एक आदर्श के तौर पर प्रमोट करना चाहता है। एक्सपर्ट का मानना है संघ दारा शिकोह को प्रमोट करके हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी देना चाहता है। संघ पिछले कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय से जुड़ने के लिए उन तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा है। दारा शिकोह का प्रमोशन इसी योजना का हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि संघ आज के समय में दोनों धर्मों के बीच समन्वय के धागे तलाश रहा है। धन्यवाद।